गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे अनबाइजनेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर। पहले बात एस्टिमेटर है क्या, उसके बाद एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। एस्टिमेटर का मतलब ही क्या होता है? एस्टिमेट करना, किसी फंक्शन को एस्टिमेट करना, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर। और जिसकी हेल्प से कर रहा है उसको एस्टिमेटर बोल देंगे। एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, हमने क्या किया, n सैंपल्स ले लिए पॉपुलेशंस में से उस कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन से डिनोट कर दिया। सपोज करो tn से डिनोट कर दिया, वहाँ पे हम t से कर रहे थे, या फिर जैसे हम x बार ले रहे थे तो वो भी एक फंक्शन था किसका, सैंपल स्पेस का। तो इसने क्या बोला है कि कोई भी फंक्शन रैंडम सैंपल का जिसको हम लिख सकते हैं tn, उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टेटिस्टिक्स। और वैसे भी बता देता है स्टेटिस्टिक्स क्या था, जो सैंपल के हम फंक्शंस लेंगे उनको हम स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, और जो पॉपुलेशन के फंक्शंस लेंगे उनको हम पैरामीटर बोलते हैं। क्लियरली अ स्टेटिस्टिक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल है क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट किया उसको। इफ इट इज यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पैरामीटर थीटा ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर। जब अगर हम इसको यूज करते हैं टू एस्टिमेट किसी भी एक पैरामीटर को, पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन के फंक्शंस। तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर, इन दो में क्या डिफरेंस है। स्टैटिस्टिक्स तो लेते हैं हम सैंपल से, मतलब सैंपल्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और जो पॉपुलेशन के फंक्शंस होते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और मैंने बता देता पॉपुलेशन और सैंपल में क्या है कि किसी चीज़ के लिए हम जनरलाइज व्यू निकालना चाहते हैं तो हम पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करेंगे, लेकिन पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम उसमें से कुछ सैंपल्स ले लेते हैं। 1000 की पॉपुलेशन में से 100 का सैंपल ले लेते हैं और उनके बेसिस पे जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन का रिजल्ट निकालते हैं। तो पॉपुलेशन के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम पैरामीटर बोल देते हैं, और जो सैंपल्स के फंक्शन होते हैं उधर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे tn को क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, tn का यूज करके हम किसी एक इसके पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, जैसे थीटा को, तो tn क्या बनेगा, इसका एस्टिमेटर बनेगा। थीटा क्या है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर है, जैसे वहां पे हमने म्यू लिया था और यहाँ पे एक्स बार की हेल्प से हम म्यू को एस्टिमेट कर रहे थे। म्यू क्या था, पूरी पॉपुलेशन का मीन, और एक्स बार क्या था, सैंपल का मीन। तो ये एक फंक्शन हो गया किसका, स्टैटिस्टिक्स या फिर सैंपल का, और ये पॉपुलेशन का हो गया। हम इसकी मदद से इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स बार एस्टिमेटर। तो वही डेफिनेशन इसकी है। अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर tn इज कॉल्ड एन एस्टिमेट ऑफ थीटा। इससे कोई वैल्यू मिले तो उसको हम बोलेंगे वो एस्टिमेट हो गया थीटा का। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर्स। अब आती है तुम्हारी 4 करेक्टरिस्टिक्स, अनबाइजनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, चेक कोई भी फंक्शन दे देंगे, चेक दिस इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस फंक्शन, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फंक्शन फॉर थीटा। तो यही तुम्हें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी करते हैं अनबाइजनेस। अनबाइजनेस मैंने पहले भी तुम्हारी कुछ वीडियोस में करा है डिस्कस। क्या बोलता है, एक एस्टिमेटर tn, उसको हम अनबाइज एस्टिमेटर कब बोलेंगे इसका, जब उसका एक्सपेक्टेशन उसके इक्वल आ जाए। जैसे मैंने बताया था एक्स बार म्यू का अनबाइज एस्टिमेटर कब होगा, जब ई ऑफ एक्स बार किसके इक्वल हो जाए, म्यू के। तो हम एक्स बार को बोलेंगे इट इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो वैसे भी ये क्या है, एस्टिमेटर है किसका, म्यू का। अनबाइज्ड कब होगा, जब इसके एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आ जाए तो वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई उसकी कि tn गामा थीटा का, गामा थीटा कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो तुम इससे कंफ्यूज मत हो ना। tn इसका अनबाइज्ड एस्टिमेटर कब बनेगा, जब उसका e ले लेंगे, एक्सपेक्टेशन ले लेंगे tn का, ये tn है, इज इक्वल्स टू उस फंक्शन के इक्वल आ जाए फॉर ऑल द सैंपल स्पेस। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है, बस मैंने यही बताया कि किसी का अनबाइज्ड एस्टिमेटर प्रूव करना तो उसका एक्सपेक्टेशन उसके इक्वल प्रूव कर दो तो वो अनबाइज्ड हो जाता है। फिर इसने बोला कि अगर वो इक्वल नहीं है, ई ऑफ tn ग्रेटर देन थीटा आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली बाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब क्या है, कोई कमी नहीं, कोई एरर नहीं लिया तुमने, बाइजनेस नहीं है, ठीक है। और अगर ई ऑफ tn ग्रेटर देन थीटा आ रहा है तो वो पॉजिटिवली बाइज्ड है, और अगर लेस देन आ रहा है तो वो नेगेटिवली बाइज्ड है। ये सिर्फ जनरल डेफिनेशन से, तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए, एक क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इफ x1 x2 अप टू सॉन xn एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन n,
नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया जिसका मीन म्यू है, और 1 क्या होता है यहाँ पे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तुम्हें याद होगा नॉर्मल पॉपुलेशन को हम एन म्यू सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। म्यू तो मीन तो म्यू ही है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो मतलब वेरिएंस क्या आ गया, उसका 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि यह हमने सैंपल लिए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस 1 है, तो तुम्हें शो करना है टी इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो टी को प्रूव करना है कि वो इसका अनबाइज्ड एस्टिमेट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ई ऑफ टी तुम्हें प्रूव करना है कि वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो, तो वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर बन जाता है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन है जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस क्या है 1 है। सो ई ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू यू, क्योंकि सारे के सारे सैंपल किससे लिए गए हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन पे, तो सभी सैंपल्स का जो मीन आएगा वो क्या आएगा, म्यू के इक्वल, क्योंकि वो सैंपल्स जो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ये मैंने तुम्हें आर्टिकल में कराया है। लार्ज पॉपुलेशन जो हमारा हमने किया था सिंगल प्रपोर्शन डिफरेंस इन प्रपोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक यही था, प्रूव दैट ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू। जितने भी सैंपल्स होते हैं उनका जो मीन लेते थे वो किसके इक्वल आता था, म्यू के इक्वल। ये पहले कर चुके हैं, तो इसने डायरेक्टली लिख दिया कि अगर वो नॉर्मल पॉपुलेशन से डिराइव किया गया, क्योंकि ये सारा केस हमने जो किया था वो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए किया था, तो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए इसमें ये कहा गया था कि जितने भी तुम सैंपल्स लोगे उनका जब तुम मीन लोगे वो किसके इक्वल आएगा, म्यू के ही इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 1, सो ई ऑफ एक्स आई के किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल। ये तो तुम्हें लेके चलना है क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन से डिराइव किया गया है, और नॉर्मल पॉपुलेशन के जितने भी सैंपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनबाइज्ड होते हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे, पूरी नॉर्मल पॉपुलेशन म्यू के इक्वल, इनका एक्सपेक्टेशन। ऐसे ही क्या बोलता है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई, क्वेश्चन में बोला ही है, इसलिए उनका वेरिएंस क्या देगा, हर सैंपल का वेरिएंस भी क्या होगा, 1। अब जो तुम्हें प्रूव करना है, ई ऑफ टी को प्रूव करना है, वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा, और टी क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन में बोल रखा है टी इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो वही लिखा है, ई ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी, और ये तुम्हें प्रूव करना है, ये वाला जो बॉक्स है ये प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएंस से। वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, ये तुमने पहले भी कर रखा है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो जैसे तुम्हें याद होगा एक्स स्क्वायर इंटू में पी एक्स करते थे माइनस एक्स पी एक्स, मीन का स्क्वायर होता था, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई किसके, ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स आई की वैल्यू 1 गिवन है, ई ऑफ एक्स आई एज इट इज, और ई ऑफ एक्स आई गिवन है कितना, म्यू, और उसका स्क्वायर है तो म्यू का स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, वो यहाँ पे आ गया। अब हम टी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, ई ऑफ टी से, जिसको हमें प्रूव करना है वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा। तो ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई 1/n, टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है 1/n, और जो अंदर बचता है वो ई ऑफ दिस टर्म बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ तक आ गए, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो 1/n बाहर आ जाती है, ई सब पे अलग लग जाता है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। उसके बाद समेशन भी फ्री हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर सारे के सारे वेरिएबल्स फ्री हैं तो ई ऑफ x1 मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ई ऑफ x1 प्लस x2 किसके इक्वल होता है, ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2, मतलब समेशन सब पे अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे n टर्म्स है तो उन सबको अलग अलग लिख सकते हैं, तो समेशन बाहर आ गया। ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1 प्लस म्यू स्क्वायर, वो पुट की। अब समेशन किस पे चल रहा है, आई पे, इसमें कहीं पे भी आई नहीं है, तो ये आई से फ्री हो गया, वो बाहर आ गया, तो समेशन किस पे चल रहा है, 1 पे। समेशन का मतलब क्या है, उसको एडअप करते जाना, कितनी टाइम्स, n को। 1 को जब हम एडअप करेंगे n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स, तो कितना आएगा, n ही आ जाएगा वापस। जैसे अगर 1 को 10 टाइम्स ऐड करो तो 10 आता है, वैसे ही n आएगा, n लिखा, n से n कैंसिल, ई ऑफ टी किसके इक्वल आ गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि t एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर किसका प्रूव करना है, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के, तो ई ऑफ टी किसके इक्वल होना चाहिए तुम्हारा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के, तो वही हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्सरसाइज में भी काफी क्वेश्चन है, पहले ये ट्राई करके देखना, हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन देखो, इफ टी इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा, ये गिवन है कि टी क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। अब टी अनबाइज्ड एस्टिमेटर है तो ई ऑफ टी किसके इक्वल होगा, थीटा के। टी अनबाइज्ड एस्टिमेटर किसका है, थीटा का, तो ई ऑफ टी किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल।
शो दैट टी स्क्वेयर इज अ बाइज एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वेयर। तुम्हें ये शो करना है कि टी स्क्वेयर बाइज एस्टिमेटर है कि नहीं है। चेक शो ही करना जब क्वेश्चन में गिवन है, अनबाइज नहीं करना। अब अनबाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टी स्क्वेयर अगर थीटा स्क्वेयर का बाइज एस्टिमेटर अनबाइज एस्टिमेटर होता तो ई ऑफ टी स्क्वेयर उसके थीटा स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोला बाइज्ड प्रूव करना, तो मतलब नॉट इक्वल टू आएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। टी इज एन अनबाइज एस्टिमेटर फॉर थीटा, ये तुम्हें गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें स्टार्टिंग करनी है वेरियंस से। वेरियंस ऑफ टी क्या होता है, ई ऑफ टी स्क्वेयर माइनस ई ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में वेरियंस ऑफ टी गिवन है, देखो टी अगर अनबाइज एस्टिमेटर है, हमें वेरियंस ऑफ टी नहीं क्वेश्चन में गिवन, कुछ भी नहीं गिवन कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, वहां पे 1 गिवन था, तो हम इसको एज इट इज लेके चलेंगे वेरियंस ऑफ टी को। ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा माइनस ई ऑफ टी का स्क्वायर ई ऑफ टी स्क्वायर। आगे यहां तक। फिर अब क्वेश्चन में गिवन है ई ऑफ टी की वैल्यू क्या, थीटा, यहाँ पे थीटा पुट कर देंगे, ये प्लस होगा, माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस, वेरियंस ऑफ टी प्लस थीटा स्क्वायर ई ऑफ टी स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना था ई ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर, है ही। अब ये कब इक्वल होंगे, जब वेरियंस ऑफ टी क्या होगा, 0 के इक्वल, लेकिन वेरियंस ऑफ टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वेरिएशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, कभी 0 भी नहीं होता। तो ये वाली टर्म, ये जो ई ऑफ टी स्क्वायर हो गया वो तो बड़ा हो गया किससे, थीटा स्क्वायर से। देखो यहाँ पे वही लिखा है, ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वेरियंस ऑफ टी प्लस थीटा स्क्वायर, एंड वेरियंस ऑफ टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तो ये वाली जो टर्म हो गई वेरियंस ऑफ टी प्लस थीटा स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इस थीटा स्क्वायर से के अंदर कुछ ऐड ही तो कर रहे हैं, तो ये वाली ग्रेटर हो गई, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती। तो ये क्या प्रूव हो गया, टी स्क्वायर इज एन अनबाइज्ड, नहीं